हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 17 जनवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने केरल के गुरुवयूर मंदिर में पूजा और दर्शन किए। इसके बाद वो करीब 10:30 बजे त्रिप्रयार श्री राम मंदिर गए और वहां भी दर्शन किए। इसके बाद दोपहर 12 बजे वो कोची में कोचीन शिपयार्ड से जुड़े 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार 16 जनवरी की शाम यानी कल शाम को केरल पहुंचे थे। शाम को लगभग 1.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। केरल जाने से पहले वो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए थे, जहां उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की थी। मंदिर में राम भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की राम कथा भी देखी। केरल में प्रधानमंत्री 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पहला, नया ड्राई डॉक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के मौजूदा परिसर में लगभग 1800 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दूसरा, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तीसरा, कोची के पुथुवाइपीन में इंडियन ऑयल का एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट को लगभग 1236 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के दरांग में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरांग में बुधवार सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी ने कहा कि भूकंप सुबह 7:54 पर 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का अक्षांश 26.55, लंबाई 92.13, गहराई 20 किलोमीटर थी। राहत भरी बात यह है कि भूकंप में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले सोमवार शाम को मध्य असम में 3.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 7:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर पूर्वी कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन से 23 किलोमीटर नीचे था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पतंग उड़ाते समय करंट लगने से कथित तौर पर एक किशोर की मौत हो गई। ये घटना मंगलवार को रंगारेड्डी में मेल्लार देवपल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना मंगलवार दोपहर की है। डोरनाला लक्ष्मी विवेक नाम का 13 साल का लड़का पतंग उड़ा रहा था, जो अचानक एक हाई टेंशन तार में फंस गया। लड़के ने रॉड से पतंग को हटाने की कोशिश की और बिजली की चपेट में आ गया। मेल्लार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के व्यवस्थापक उप निरीक्षक रामुल्लू ने घटना का विवरण देते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि जब कभी भी आप पतंग उड़ाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बिजली के तार आसपास ना हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दी। खास बात यह है कि जानकारी देने के कुछ देर बाद न्यूज एजेंसी ने ये खबर अपने पोर्टल से हटा दी। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इस दौरान 2 बच्चे मारे गए, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई। ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने आगे कहा कि ईरान का ये कदम इसलिए और परेशान करने वाला है क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत के कई चैनल्स मौजूद हैं। हमने तेहरान में ईरानी सरकार से संपर्क किया है और उन्हें अपना नजरिया बता दिया है। ईरान के डिप्लोमेट को भी तलब किया गया है। हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इससे मिलकर निपटना होगा, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत 2028 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि देश की बड़ी आबादी के हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा बदलाव को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। पुरी ने कहा कि भारत स्थिरता लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से अवगत है और बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करते हुए सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 से इतर स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए भारत के ऊर्जा बदलाव को गति देना विषय पर CII-EY के सत्र में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने विभाजन व्यापक आर्थिक मापदंडों का उल्लेख करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2028 तक का इंतजार करने की जरूरत है।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।